हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया इस लॉ के अंदर, इसमें बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट साइन ऑफ एंगल थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या बताया है, इसके अंदर बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और जैसे ये आपका पी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पी पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपने बताना है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, और ये जो आपका ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट आई डी एल, ये वैसे तो कंप्लीट कंडक्टर है लेकिन यहाँ इतना पार्ट मैं ले लूँगा तो इसको करंट एलिमेंट बोल लेंगे। तो करंट एलिमेंट ये जैसे आई डी एल ये हो गया। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। अब इसने यही कहा, बायोट-सावर्ट ने ये बताया है जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना पी पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आइडियल यानी करंट एलिमेंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, साइन थीटा, यानी ये तो जो थीटा एंगल बनता है उसके साइन ऑफ थीटा एंगल इसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो आपकी इनके बीच की क्या है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीनों को कंबाइन कर दिया, ये जो बातें हैं ये बायोट-सावर्ट लॉ नहीं, यही आपका बायोट-सावर्ट लॉ, ये सारा जो देखो ये लिख रखा है यही चीज़ लिख रखी है। क्लियर हो गया। तो अब कंबाइन करेंगे, इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी ये हो जाएगा आपका आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, ये हो गया इकट्ठा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या लगा देंगे, के, क्या लगा दिया, के, ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है यहाँ पर बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो के है, के की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁷। ठीक है इसकी। अब यहाँ पर ये म्यू नॉट है, ये आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वहाँ आपका एप्सिलॉन नॉट आया था, एप्सिलॉन एम आया था, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है लेकिन ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। के क्या है, इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी फ्री स्पेस के लिए। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसको बायोट-सावर्ट लॉ को मान लिया वेक्टर फॉर्म में हमने बताना है, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बताएंगे, वेक्टर फॉर्म में देखो कि भैया वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये आई डी यानी के की जगह रख दिया ना हमने, देखो वे वेक्टर लगा दिया, के की जगह ये वैल्यू रख दी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, इसके ऊपर भी हमने वेक्टर लगा दिया आर, जो ये था इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, ये भी हमने क्या है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर ले लिया आर, ये जो थी ये आपकी डायरेक्शन है, तो इसकी यहाँ से यहाँ किस डायरेक्शन में किधर आपने पी पॉइंट लिया है उसके लिए आपने क्या है, ये आपने डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लिया आर। ठीक है, अब आप यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू आपको पता है, आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड रखूँगा, ये जैसे मैं यहाँ पर रख दूंगा आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड। अब आर स्क्वायर पहले था और आर ये, तो आर क्यूब हो जाएगा नीचे, और यूनिट वेक्टर है और ये इसकी जो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी जगह, हाँ सॉरी, ये यूनिट वेक्टर की जगह आपका आर वेक्टर आ जाएगा ऊपर फॉर्म ऐसे। क्लियर होगी ये चीज़ आपको। ठीक है, अब म्यू नॉट 4 पाई है, आई जैसे लिख दिया, तो जो ये साइन थीटा एंगल है आपका, थीटा एंगल है ये किसके बीच में, डी एल यानी डिस्टेंस जो करंट एलिमेंट की डिस्टेंस थी डी एल, और जो आर है आपका ये वेक्टर, इनके बीच में बना है ये थीटा एंगल, यहाँ आप देख भी लो।
ठीक है, ये आर और ये आपका क्या था डी एल, इनके बीच में ये आपका थीटा एंगल है बना हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब तो साइन को हटाएंगे तो आपको पता है साइन थीटा हट के क्या लगता है, क्रॉस लगता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ए क्रॉस बी है, क्या है ए क्रॉस बी, इसको हम लिखते थे ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा को हटाओगे तो वापस ए क्रॉस बी लिखोगे, इसी प्रकार से साइन थीटा को हटाओगे तो डी एल क्रॉस आर हो जाएगा और ये वेक्टर आपकी फॉर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन डी बी की डायरेक्शन आपकी कैसे रहेगी, फिर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया ना पी पॉइंट पे, ये कैसे रहेगा, ये डी एल और डी आर दोनों जिस प्लेन में हैं इनके भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे ये हो गया आपका, देखो ये करंट कैरिंग हो गया, ये आर होगी और ये जो चारों तरफ का सर्कल ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या है, देखो ये करंट कैरिंग है, ये कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर डिस्टेंस है जैसे पी पॉइंट की। तो देखो ये जो सर्कल है आपका, ये इस आर के भी ये परपेंडिकुलर हो गया सर्कल और इसके भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका बताया है बच्चों, जो डी बी होगा ना, डी बी की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होगी किसके, डी एल के भी और आर के भी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यूनिट और डायमेंशन, अब म्यू नोट का यूनिट और डायमेंशन देखेंगे, जो आपका ये यहाँ पर आया था ना, देखो इसकी एक ही जगह हमने म्यू नोट 4 पाई लिखा था, इस म्यू नोट के डायमेंशन और ये चीज़ें हमने पढ़नी है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो डी बी आपका ये है म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। अब आप सबको पता, देखो म्यू नोट की हमने यूनिट और डायमेंशन बताना, तो देखो 4 पाई का तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, ना साइन थीटा का होता, तो ये टर्म इनका डायमेंशन होता है, ये बच गई इधर। ठीक है, हमने इनको ऐसे कर लिया, ये बच गई आपकी। हमने किसका बताना, म्यू नोट का बताना, तो ये देखो ये चीज़ें हैं जो आपकी तीन चीज़ें, इनको इधर लेके जाएंगे तो ये आर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आपका क्या है, यहाँ पर आइडियल है, ये नीचे आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आर स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? और करंट की क्या होगी, एम्पियर होती है। डी एल जो आपकी है डिस्टेंस, इसकी मीटर होती है, मीटर से 1 मीटर हो गया, यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो जाएगी आपकी, किसकी हो जाएगी, म्यू नोट की। किसकी यूनिट होगी बच्चों, म्यू नोट की, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। डायमेंशन, अब डायमेंशन देखो क्या है डायमेंशन, ये डायमेंशन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, m1 L0 t - 2 a - 1। आर स्क्वायर है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। करंट है इसका ए हो जाएगा, डी एल है इसका एल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका डायमेंशन क्या बन जाएगा, म्यू नोट का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, m1 L1 t - 2 a - 2, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट क्या था, बायोट-स्वार्ट लॉ, इसको कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।